हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाइल्ड IQ क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। या आप लोगों के कमेंट से ही मैंने वीडियो बनाया है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप कैसे पढ़ाई करते थे और कितने घंटे पढ़ते थे, तो आपको ये SSF मिला है। क्योंकि SSC GD की सबसे बेस्ट नौकरी यही है। SSF सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स, सचिवालय सुरक्षा बल, सबसे अच्छी नौकरी और सबसे आरामदायक नौकरी यही होती है। इसमें आप अगला तैयारी भी आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर भी सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा अपना पूरा रूटीन, मैं कैसे पढ़ता था। ये कोई लेकिन पहली बात तो ये भी है कि आप लोग जो कमेंट करते हैं कि कैसे मिल गई मुझे SSF, तो कैसे मिल गई का मुझे SSF ये नहीं मायने रखता है कि आपको कैसे मिलेगी SSF। ये सोचिए कि आप, मैंने तो पा लिया वो तो अलग बात है, लेकिन ये सोचिए कि आपको कैसे मिलेगी SSF। तो आज मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा अपना सिस्टम कि मैं कैसे क्या था और कैसे आज यहाँ तक पहुँचा। मैं जब स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ाई करने गया था, आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे उपराष्ट्रपति तक याद नहीं था कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है। कैसे याद किया उसको, मैंने कम से कम 10 बार याद किया है कि उपराष्ट्रपति कौन है भारत का। सोच लीजिए मेरी स्थिति ये थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कंपटीशन की लाइफ में इतना आगे हो पाऊँगा। तो ये मेरी इसके पीछे बहुत ही मेहनत लगी हुई है। तो मैं आपको अपना सारा सिस्टम बताता रहूँगा कि मैंने कैसे क्या पढ़ाई की। सबसे पहले मैं जब कोचिंग गया तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे मैथ से बहुत लगता था डर। सबसे जो हार्ड टॉपिक मेरा था मैथ। 80% लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, मैथ। तो आप यकीन नहीं मानिएगा, आज की स्थिति ये है कि मेरी सबसे सबसे बेस्ट टॉपिक है मैथ। मुझे वो एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा देना अच्छा लगता है जिसमें मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि मेरा जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट था मैथ, आज मेरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी वही हो गया है मैथ। तो मैं आपको वीडियो कल बताऊंगा मैथ की मैंने कौन कौन सी बुक सॉल्व की है, सारा सिस्टम उसमें सारा बताऊंगा मैथ की मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो आज का वीडियो पे चलिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए। तो अब मैं आपको सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा, कब आएगा, इसके पीछे इसकी जो आप अगली तैयारी अगर 2022-23 में एग्ज़ाम है जनवरी में, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम भी देना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इस बार मेरा सिलेक्शन हो चुका है फाइनली। SSF में मेरा नाम आ गया। ऑल इंडिया रैंक भी मैंने आपको दिखाई थी, 266 मेरी ऑल इंडिया रैंक इस बार बनी हुई है। तो ठीक है, फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सबसे पहली बात यह है कि मैंने SSF को ही सबसे पहले टारगेट किया था कि मुझे SSF इस बार पाना है तो पाना है। इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की। मैंने मॉक टेस्ट बहुत लगाए। हर संडे संडे मैं मॉक टेस्ट लगाता था। मैंने मॉक टेस्ट का वीडियो बनाया, आप देख भी सकते हैं कहाँ से मॉक टेस्ट लगाए बिल्कुल फ्री में। फिर अगली बात क्या है, मॉक टेस्ट बढ़िया तरीके से लगाया है। और कोचिंग जो वगैरह है, मैं कोचिंग बहुत पहले जाता था। अब बहुत दिन से मैंने कोचिंग छोड़ दिया, 1 साल 1.5 साल जब से कोरोना आ गया तब से मैं कोचिंग नहीं गया ऑफलाइन पढ़ने। घर पे ही अपना वेस्ट ऑनलाइन पढ़ता था सारा। इतना भी ऑनलाइन मत पढ़िए कि आप दिमाग से आपको सब गायब होने लगे। तो ऑनलाइन पढ़ने अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ उसको बुक से भी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। पहला टॉपिक तो ये हो गया। फिर क्या है, मैं कितने घंटे पढ़ता था और कितने घंटे का दोस्तों, ये मतलब है कि मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था, कि कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था। टाइम टेबल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। घर में इतने सारे काम होते हैं, कहीं मम्मी ने कहा यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मार्केट चले जाओ, ये चले जाओ, तो टाइम टेबल बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास जब भी टाइम मिले आप तुरंत आके अपना कॉपी उठाइए और तुरंत पढ़ना स्टार्ट करिए। तब भी मेरा, अगर मैं ऐसे वैसे कर करके, तो भी मेरा 6 से 7 घंटा मेरा बन जाता था कि मैं डेली 110% 6-7 घंटा जो 100 डेली पढ़ता था। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जो कभी कभी हो गया तो हो गया, कहीं शादी पार्टी में चले गए तो हो गया, लेकिन मैं 6 घंटे तो 110% पढ़ता ही तो पढ़ता था। मैथ को मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक था और सबसे अच्छा भी हो गया। इसी कारण मैंने मैथ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की है। तो समझ गए होंगे, आपको टाइम टेबल वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है। मैंने सब कुछ वीडियो बनाए हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, सब कुछ, कौन सा एग्ज़ाम पहले सॉल्व करना है, पेपर मतलब मैथ पहले सॉल्व करना है या हिंदी GS, तो मैंने सब कुछ बता दिया है। तो मैं कितने घंटे पढ़ता था, मैं आपको बता दूँ, 6 से 7 घंटे पढ़ता था। और ये कोई फिक्स नहीं था कि कब कब पढ़ना है। मैं कभी भी इसको पढ़ सकता था, दिन हो या रात, कभी भी। आप सबसे अच्छा होता है रात में पढ़ना। रात में आप वही 6 बजे शाम को बैठ जाइए और वही 6 से 9 बजे तक पढ़िए। 3 घंटा ये हो गए। फिर 9 के बाद आप खाना खाने लगते हैं, आधा घंटा, फिर आधा घंटा रेस्ट, 10 बज गए। फिर 10 बजे के बाद आप 1 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं। 10 से 1, 3 घंटा वो हो गया, 3-3 6 घंटे। सोचिए आप केवल शाम से ही 1 बजे तक, रात में 6 घंटे हो गए आपके पास सारा दिन खाली हुआ। अगर आप कोचिंग भी पढ़ाना चाहते हैं उसी बीच, तो आप दोपहर में कोचिंग भी पढ़ा सकते हैं, उससे आपका खर्चा भी पूरा निकल आएगा। मैं भी ये कोचिंग पढ़ाता था, मैं सही बता रहा हूँ, कोचिंग वगैरह में सब कुछ पढ़ाता था, मेरा उससे खर्चा वगैरह सब निकल जाता था। तो आप लोग समझ गए होंगे, आपको 6 घंटे, केवल 7 घंटे यही मिल गए शाम शाम को।
तो आप ये सोचिए कि आपको रात में अगर आप लेट सोते हैं कोई दिक्कत नहीं, सुबह आप आराम से 8 बजे तक उठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 बजे के बाद उठिए, नहाना धोना सब कुछ करें, चाय पीना, 9:30 बज गए, 9:30 बजे फिर स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई और फिर 12 बजे तक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जैसे जैसे पढ़ा मैं आपको सब वैसे वैसे बता रहा हूँ। आप दोपहर में थोड़ा सो भी सकते हैं। तो आप सोचिए आपके पास इतना समय है, आप अगर आप पढ़ना चाहें तो 10 घंटे आपके पास समय है, आराम से आप बिल्कुल बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 से 8 घंटे तक पढ़ते हैं, आपका 110% इस बार ऐसे सब 110% मिल जाएगा, 110%। तो आप समझ गए होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ बता दिया वीडियो। और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तब जाके ये मुझे मुकाम मिला है। आप ये मत समझिएगा कि ऐसे ही पढ़ लिया ऊपर ही ऊपर तो वैसे सब मिल जाएगा, ऐसे सब पाना कोई खेल नहीं है दोस्तों आज के टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है आज की डेट में। तो आप मैं समझ गए होंगे दोस्तों सारा चीज़, मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की और कैसे मुझे सब कुछ मिला। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।